नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करण डोज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इसको 5 मॉडल पेपर में डिवाइड करेंगे। तो पहले मॉडल पेपर में 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लीनियर, और ये अपडेटेड क्वेश्चन है। और जो आपके पटवारी एग्ज़ाम, पुलिस, हाई कोर्ट और कंप्यूटर टीचर, जो कि ये राजस्थान के इनकी भर्तियाँ निकल चुकी है एग्ज़ाम्स की, और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मॉडल पेपर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और आपको हमारे चैनल में बहुत इम्पोर्टेंट और भी काफ़ी स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जो कि आपके इन एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क फर्स्ट। और इनमें मैंने ये राइट के चिन्ह लगा दिए हैं, जो आंसर राइट हैं, ताकि आपको आसानी से दूसरे क्वेश्चन की तरफ टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े ऑप्शंस की तरह। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। और सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग है जोसेफ मैरी ने किया था। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया था? जो सबसे पहले भारतीय कंप्यूटर था वो कब और कहाँ लगाया था? तो सबसे पहला भारतीय कंप्यूटर इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में लगाया गया था। और दोस्तों, हमने इन क्वेश्चन के आगे नंबर नहीं है, और आप इनको गिनना भी मत, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है। हमने काउंट करके ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर सबसे पहले आया था? जो ये ऑप्शन है चारों, इनमें से सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर आया था। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। सबसे पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम को स्टोर करता था उसका नाम था एडसेक, ADSSE। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8, जो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले बनी इनपुट युक्ति क्या थी? जो कंप्यूटर में सबसे पहले इनपुट युक्ति थी वो पंच कार्ड थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? जो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो 1976 में बना था। अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण है ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र या कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? अबेकस है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ था? 1955 में सर्वप्रथम भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन हुआ था 1955 में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? व्यावसायिक कंप्यूटर है वो मुंबई में स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व के प्रथम कंप्यूटर निर्माता का नाम क्या था? सीमूर क्रे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में है प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है, इसका तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ था प्रयोग। अगला क्वेश्चन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या होगी?
पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेष प्रमुखता है वो घर घर में उपयोग होगा इसका। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है। तृतीय पीढ़ी में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ है? तो मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर है, इसका यूज हुआ था। और अगला क्वेश्चन, अर्धचालक स्मृति का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज या डेवलपमेंट किस पीढ़ी में हुआ था? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? पांचवी पीढ़ी। अगला क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर भाषा किस पीढ़ी में आई? बेसिक चतुर्थ पीढ़ी में आई। अगला क्वेश्चन, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? आईसी के आविष्कार से तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश क्रियान्वित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्देश क्रियान्वित कर रहे हैं। तो दोनों क्रमिक और समांतर यानी सीरियल और पैरेलल दोनों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक बॉल या निर्वात ट्यूब का यूज हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो विद्युत है। अगला क्वेश्चन, विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल्स। और अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर रिजोल्यूशन है वो किस में आंकी जाती है? तो डीपीआई बोल सकते हैं इसको, डॉट पर इंच में प्रिंटर की रेजोल्यूशन नापी जाती है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, सीरियल प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया था वह था एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन, कौन सा सिलिको स्पैन कहलाता है? कंप्यूटर है उसको सिलिको स्पैन्स का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउस को कहा जाता है? तो माउस है वो इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो इसका आंसर है वो फोर्थ नंबर होगा, ए, एक व दो दोनों। अगला क्वेश्चन, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो बेल प्रयोगशाला है, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत यानी पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सीपीयू। सीपीयू है वह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? मुख्य पटल मेन बोर्ड, मदरबोर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डिस्क ड्राइव का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? जो परम सुपर कंप्यूटर है वो
किस संस्था ने बनाया? सीडेक ये संस्था है, इसने सुपर कंप्यूटर परम का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता है चार्ल्स बाबेज, इसको कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का विकास किस वर्ष में किया गया? जो सुपर कंप्यूटर है परम 10,000, इसका विकास सन 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो आउटपुट डिवाइस है दो इस ऑप्शन में, मॉनिटर और प्रिंटर, ये दो आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से 500 MB है जो सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस वर्ष किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये सुपर कंप्यूटर है। और क्रे क्या है? ये भी सुपर कंप्यूटर है। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे बड़ा, तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है जो कि वैज्ञानिकों और साइंटिस्ट द्वारा कोई एक्सपेरिमेंट करने में और इन कामों में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं या गणना प्रति सेकंड समाहित होती है? तो 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है। अगला क्वेश्चन, किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है? तो सुपर चिप है ये 80,386, ये सुपर चिप है इस सीरियल की, जो मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में से भाग सम्मिलित है? तो प्रोसेसिंग में कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये कंप्यूटर प्रोसेसर के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? यानी लाइन प्रिंटर है वो एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट कर देता है। और किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है? तो ये कंप्यूटर के साथ ही संबंधित है Y2K। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो राइट क्लिकिंग है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो मॉडेम है वो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल आता भी है और वापस सिग्नल मॉड्यूलेट होकर जाता भी है। अगला क्वेश्चन, CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो CD को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो CPU का कार्य प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, यानी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको करना, और डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करना, ये दोनों काम CPU के हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा 4th नंबर, क्योंकि इसमें A व 1 और 3 दोनों दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, यानी कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। अगला क्वेश्चन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते रहते हैं,
किस में होते रहते हैं? CPU में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुणा भाग, ये जो अर्थमेटिक प्रक्रियाएं होती हैं, जोड़ भाग, गुणा भाग, ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? कंप्यूटर उद्योग से IBM संबंधित है, इंटेल संबंधित है, और ये डिजिटल ये भी संबंधित है। मोटरोला है, ये संबंधित नहीं है, ये सिर्फ मोबाइल की कंपनी है। अगला क्वेश्चन, बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की? तो पॉल एलन है, इनके सहयोगी थे बिल गेट्स के, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, और बाकी सारे स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डेटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि वोलेटाइल इसमें जब पावर ऑफ हो जाती है यानी लाइट बंद हो जाती है तो इस रैम में जो भी डाटा होता है कंप्यूटर ऑन रहते समय वो सारा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डी रैम का क्या लाभ है? ये एस रैम से सस्ता है। जो डी रैम यानी डायनेमिक रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एस रैम से सस्ती होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्टोरेज डिवाइस से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, यानी स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस है जिसमें कंप्यूटर कार्य करने के लिए उनमें इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, सिंपल भाषा में देखें तो। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बनी होती है? तो आईसी चिप है वो सिलिकॉन के लिए बनी होती है, सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? 1977 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? ALU का यूज़ किया जाता है गणना और तुलना के लिए। अगला क्वेश्चन, CPU के ALU में क्या होता है? तो CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता कंप्यूटर? तो अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं करता, बाकी इनपुट, कंट्रोल, आउटपुट सब कंप्यूटर का कार्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो IBM है जो विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अगला क्वेश्चन, CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? इंटरनल मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट गुम हो जाते हैं, गुम नहीं होते हैं, यानी बिजली जाने के बाद भी उसमें कंटेंट पड़ा रहता है। तो ये रोम में होता है, जो डेटा पड़ा है वो पड़ा रहता है, और ये EEPROM ये सारे रोम के ही पार्ट हैं, इनके ही प्रकार है मेमोरी के, तो इनसे भी नष्ट नहीं होता। अगला, CDRW का पूरा नाम क्या है? CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और RW मतलब री राइटेबल।
अगला क्वेश्चन, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी सहायक मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, मिलेनियम से तात्पर्य है? मिलेनियम यानी 1000 वर्ष। और एएलयू का परिचालन संपन्न होता है? एएलयू का परिचालन है अर्थमेटिक आधारित होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को कहते हैं इनपुट। अगला, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है? एएलयू, सीपीयू और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये संपन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेट सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे? Y2K प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन, कौन से मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफिक्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करते हैं? यानी ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रैम का प्रकार नहीं है? तो ये सारे रैम के प्रकार हैं। 574 मेगाबाइट ये रैम का प्रकार नहीं है। अगला, जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैशे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं क्योंकि वे वोलेटाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा और जानकारी को स्टोर करने के लिए करता है? तो हार्ड डिस्क है इसका आंसर, जो कि डेटा को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, डीवीडी, ये सारे इसके आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है? प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है? अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये कृत्रिम बुद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? ये कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, माउस की गति यानी क्लिक करने की गति को बढ़ाने घटाने के लिए इसमें से किस में जाना पड़ता है? सेटिंग में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका स्वयं का IQ बहुत तीव्र है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य संबंधित स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन आवश्यक है जिन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में क्या शामिल है? डेटा का संकलन, निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन और इन्फॉर्मेशन में निर्गमन या पुनर्निर्गमन। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता होती है सीमित होती है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला क्वेश्चन, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में डिवाइड करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहलाती है, जो कि ट्रैक और सेक्टर में डिस्क को बदल दें, क्या कहती है? फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि हम और आपके इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर ला सकें और जो भी एग्ज़ाम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद। और
विदा लेते हैं आपसे।